वक्त बदल गया, हालात बदल गए। इस तस्वीर में कितने ही चेहरे स्याह हो गए और कितने अभी तक जिंदा हैं। इस बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे अहम किरदार इस ड्रामे का वो है ये शीरी। जैसा कि आप सबको पता है, एक तीर से 2 भी नहीं बल्कि 4 शिकार करती है। सुराब लाला का, साथ ही बानो का, सरबुलंद का और सरबुलंद की भाभी का। अब सोचें, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास सारे कैरेक्टर्स की डोर हो, जब उसका इंजाम होगा इस ड्रामे में तो फिर क्या होगा। और इधर दूसरी तरफ सुराब लाला को देख लें, मतलब कोई अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी ही बहन का कत्ल कर सकता है, तो वो मिसाल मिलती है इस ड्रामा में इस सुराब के किरदार से। और एक और मजे की बात कि पहले तो अपनी ही बहन को खुद अपने हाथों से मारा, फिर उसके बाद उसकी मौत का इल्जाम सरबुलंद पे डाल दिया। मतलब बहन की मौत का दुख तो होया ही नहीं ना। अगर होता तो वो उसको इतनी बेदर्दी से पहाड़ों से नीचे ना फेंकता। अपनी बहन को मारने के बाद पहाड़ों से नीचे फेंकते हुए भी उसका कलेजा नहीं फटा। अब ऐसा इंसान कैसे ऐसी बातें कर सकता है कि मैं अपनी बहन की खातिर सरबुलंद को कुछ नहीं कह रहा। इतना जालिम भाई कि उसकी लाश को भी पहाड़ों से नीचे फेंक दिया कि कहीं उस पर इल्ज़ाम ना लग जाए। क्या ही हो जाता अगर वो बानो की बात मान के भी जान के पास चला जाता। क्योंकि जितना वो कैरेक्टर अपने आप में ये शो कर रहा था कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, तो उसको बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन ये इस ड्रामा में तज़ाद है। एक साइड पे वो कहता है मैं अपनी बहन को प्यार करता हूँ, दूसरी साइड पे वो अपनी बहन की लाश को इतनी बेदर्दी से नीचे फेंक देता है। अब बानो सब जान तो गई थी, लेकिन वो सब जानने के बावजूद सरबुलंद को ना बचा सकी। और सरबुलंद जो अब बानो की मौत का इल्ज़ाम अपने सर पर लेकर बर्दाश्त करेगा, उसे समझ तो आ जाएगी और लगता है ऐसा है कि वो बानो की लाश को रात में ढूंढने जाएगा और वो लाश नहीं होगी, यानी कि वो बच जाएगी। जैसे कि रबिया को बचा लिया था, इसी तरह ऐसा लगता है कि बानो भी बच जाएगी और वो बानो को उसमें जान होगी और उसको एक ऐसी जगह पर उसका इलाज करवा के ठीक जगह पर रखेगा जहाँ पर कोई उस तक पहुँच नहीं पाएगा और किसी को पता भी नहीं होगा। क्योंकि सरबुलंद जो है वो असल में ढूंढना चाह रहा है कि असल वजह कौन है, किसकी वजह से ये सब मसाइल हो रहे हैं। उसका भाई, भाभी, बानो ये सब कैसे गए। तो इस सब को जानने के लिए वो उसको एक महफूज जगह पर पहुंचा देगा। ना उसके भाई को बताएगा, ना उसकी भाभी को बताएगा और ना ही बीजान को कि बानो जिंदा है। उन सबको यही लगेगा कि बानो मर चुकी है। और जब बानो को होश आएगा, क्योंकि अभी वो अनकॉन्शियस होगी, और जब उसको होश आएगा तो वो उसको सरबुलंद को सब कुछ बता देगी। लेकिन बानो को 2-3 एपिसोड्स तक होश तो आने वाला नहीं है, क्योंकि अगर होश आ जाता है तो सारा क्लाइमेक्स ही ख़त्म हो जाता है और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बानो को होश आएगा काफ़ी लेट। लेकिन जो भी है, जो लोग अभी तक बानो को पसंद करते थे उनके लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है। वैसे तो पहले मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन लास्ट एपिसोड का जो सीन था वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि बानो एक अच्छी लड़की है, वो सिर्फ थोड़ा सा इनसिक्योर हो रही थी। तो उन सब के लिए खुशखबरी है कि बानो महफूज है। सरबुलंद उसे ढूंढने दोबारा जाएगा उसी पहाड़ी पे और बानो महफूज होगी, यानी कि उसका ऑपरेट करवा के उसको फिर से ज़िंदगी की तरफ लाया जाएगा। अब देखते हैं कि कितनी जल्द बानो को होश आता है और सरबुलंद को हकीकत पता चलती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।